बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की हमारी इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और वो होंगे हमारे मॉडल वर्ब्स के हवाले से। बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। गौर से देखिएगा, एक एक एमसीक्यू तगड़ा है और उसके साथ उनकी जो लॉजिक होगी वो आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको सॉल्व करेंगे कि कौन सी बेस्ट चॉइस है। और सेंटेंस है हमारा, वी ट्राइड हार्ड बट वी डैश परसुएड देम टू कम विद अस। अब बताओ क्या करेंगे। एक बात तो क्लियर है कि जब सेंटेंस के अंदर ट्राई आ गया, ट्राइड आ गया, तो कांट हो नहीं सकता। अब वर्ंट, माइटंट, कुडंट का इस्तेमाल में से कौन सा वर्ंट नहीं हो सकता? क्यों? वी ट्राइड हार्ड बट वी डैश परसुएड देम। अब किसी आदमी के, किसी शख्स के काम करने की जब सलाहियत शो की जाए तो आप माइट का इस्तेमाल नहीं करते। प्रोबेबिलिटी के लिए, किसी की एबिलिटी के लिए, सॉरी, एबिलिटी शो करने के लिए आप कुड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा डेल्टा यहाँ पे राइट चॉइस होगा। दूसरा क्वेश्चन हम फटाफट चलते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। आई डैश वॉच टीवी ए लॉट। अब इसमें आई कुड वॉच या मे, ये एबिलिटी पॉसिबिलिटी वाले ऑप्शन तो यूज ही नहीं कर रहा। अब बच गए वुड और यूज टू। आई डैश वॉच टीवी अलॉट। सुन लीजिए, जब भी, सुन लीजिए गौर से, जब भी आप किसी आदमी की रूटीन शो करते हैं, डेफिनेटली आप वुड का भी इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली आप यूज टू का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब उस रूटीन की या हैबिट की रेपिटेशन हो, रेपिटेटिवली इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो हम वुड को भी साइड पे कर देते हैं, हम यूज टू का इस्तेमाल करते होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और हमारा क्वेश्चन है, डू यू थिंक शी सॉ यू? आपके ख्याल में उसने तुम्हें देखा? शी वॉज टू फॉर अवे। आंसर मिलता है शी वॉज टू फॉर अवे, वो बहुत ज्यादा दूर थी, इसलिए शी माइट नॉट हैव सीन। माइट नॉट सी, मे नॉट हैव सीन, ये तो नहीं हो सकता। अब माइट नॉट सी होगा या फिर माइट नॉट हैव सीन होगा। सुनिए, शी वॉज टू फॉर, वो बहुत ज्यादा दूर थी। जो माइट होता है ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी को शो करता है। जो कुड होता है वो पॉसिबिलिटी को शो भी करता है एंड एट द सेम टाइम उसके अंदर एलिमेंट होता है किसी के काम कर सकने की, एबिलिटी का एलिमेंट भी होता है। अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर थी इसलिए उसके अंदर इतनी भी एबिलिटी नहीं थी कि वो उसको देख सके, इसलिए माइट नॉट वाले ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे एंड चार्ली वुड बी आवर राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर आ गया जी 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है, आई एम सो एंग्री विद हिम। आई एम सो एंग्री विद हिम, आई डैश हिम। बताओ क्या आएगा? कैन की लाएगा, माइट की लाएगा, मस्ट की लाएगा या कुड की लाएगा? गौर से पढ़िए सेंटेंस को, आपने खुद आंसर बताना है। मैं यहां पर अभी फौरन में आंसर नहीं बताने लगा। सर जी सुनिए अब बात गौर से। हम कुड का यूज करते होते हैं जब कोई आपने ऐसी स्टेटमेंट पास करनी हो व्हेन यू डोंट रियली मीन व्हाट यू से। आई एम सो एंग्री विद हिम, मैं उससे बहुत ज्यादा नाराज हूं। आई कैन किल हिम, मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं उसको मार दूं। ये कॉज एंड इफेक्ट वैसा शो नहीं हो रहा, अल्फा नहीं हो सकता। माइट किल हिम, मुमकिन है मैं उसको मार देता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी के साथ जो गुस्सा है उसका इफेक्ट थोड़ी ये ना होगा कि आप माइट किल हिम, मस्ट किल हिम, जरूर मारना चाहता हूं, ऐसा भी नहीं है। क्या करेंगे? हम कुड का इस्तेमाल करते होते हैं। कब इस्तेमाल करते हैं कुड का? फिर सुन लीजिए कि हम कुड का उस वक्त इस्तेमाल करते हैं व्हेन यू डोंट रियली मीन व्हाट यू से, यानी आपका गुस्से की इंतहा को शो करने के लिए आपने क्या कहा? आई कुड किल हिम। सो इसलिए बीटा वुड बी आवर राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द डोर इज ओपन सो आई डैश एंड शट द डोर। बताओ क्या ऑप्शन आएगा? आपके पास है चॉइस, एम गोइंग एंड शट द डोर, आई मे गो एंड शट द डोर, कैन गो एंड शट द डोर, शैल गो एंड शट द डोर। सर सुन लीजिएगा, अब इसका रूल क्या है। When we decide to do something at the time of speaking, जब हम बात कर रहे हों और हम उस वक्त डिसाइड करें कि मैं ये जाके काम करने लगा हूं, तो फिर आप क्या करते हैं? आप विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए एम गोइंग भी नहीं आएगा, मे गोइंग भी नहीं आएगा, कैन गोइंग भी नहीं आएगा। डेल्टा वुड बी आवर राइट चॉइस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, चूज द राइट ऑप्शन डैश ए लेजी स्टूडेंट कैन पास थ्रू द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। सर सुनिएगा, इसका हमने रूल क्या है, इसके पीछे रूल क्या है। जब भी पॉसिबिलिटी हो, आप पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, पॉसिबिलिटी इन द
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो फिर आप किसका यूज करते होते हैं? आप किसका यूज करते हैं? आप कैन का यूज करते होते हैं। कैन ए लेजी स्टूडेंट पास थ्रू द मेडिकल एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम? क्या एक जो लेजी स्टूडेंट होता है वो पास कर सकता है? एक और एग्जांपल देखिए कि कैन ए ब्लाइंड मैन सी? भला एक इंसान जो अंधा हो वो देख सकता है? भला उसके अंदर को प्रोबेबिलिटी है कि वो देख पाए? तो इसलिए मेरा बेटा कैन का इस्तेमाल करते हैं और कुड का इस्तेमाल करते हैं इस किस्म की सिचुएशन के लिए। शुड और मे इस्तेमाल हो नहीं सकता। प्रेजेंट टाइम है, कुड हो नहीं सकता। अल्फा वुड बी आवर राइट चॉइस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है जी, यू डैश टू बी सो बैड टेम्पर्ड। बड़ा ही आसान सा है, जब आगे टू लग गया तो कुड नॉट का एलिमेंट गया, वुड नॉट का एलिमेंट गया। नीड नॉट हमारा मॉडल वर्ब है, नहीं हो सकता। नीड नॉट के बाद जब नीड नॉट को आप सेमी मॉडल के तौर पर यूज करते हैं, यू यूज्ड नॉट टू बी, देखो ना यूज टू बी का तो हम इस्तेमाल पढ़ते आए हैं। यूज टू बी, ही यूज टू स्मोक, ही यूज टू गो देयर, ही यूज टू वॉक। अब जब नेगेटिव बनता है तो फिर क्या करते हैं? यूज के फौरन बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं। यू यूज नॉट टू बी सो बैड टेम्पर्ड। चार्ली इज अवर राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर है जी सर आगे। क्वेश्चन नंबर है सर, आई एम गेटिंग लेट फॉर कॉलेज। I have to leave, I must leave now, or I will be fined. I would have to be. सर जी would have to be और should का इस्तेमाल तो नहीं हो सकता। जब भी आपका ऑब्लिगेशन हो, जब भी कोई कंपल्जन हो, आई एम गेटिंग लेट फॉर कॉलेज, सुनिए बात, आई हैव टू गो। जब आपको अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत हो तो आप मस्ट का यूज करते हैं आप। लेकिन जब भी आपको कोई और बंदा कंपेल कर रहा हो, कोई आपको मजबूरी पड़ जाए, क्योंकि मस्ट जो होता है ये पर्सनल होता है। इट इज टाइम, इट इज टू लेट, आई मस्ट गो, माई पेरेंट्स वुड बी वेटिंग फॉर मी। आई हैव टू का इस्तेमाल तब करते हैं जब आपको मजबूरी हो किसी और आदमी की तरफ से। क्या है जी, क्या है जी? आई एम गेटिंग लेट फॉर कॉलेज, आई हैव टू लीव नाउ और आई विल बी फाइन, मुझे जुर्माना हो जाएगा। इसलिए बेटा क्या करेंगे हम? हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 9 की तरफ। इनफ ऑफ दिस, इनफ ऑफ दिस, इनफ ऑफ दिस rudeness. आई विश द चिल्ड्रन डैश स्टॉप मेकिंग अ नॉइस। क्या करेंगे सर? विश के साथ हम वुड का यूज करते होते हैं व्हेन यू हैव टू एक्सप्रेस रिग्रेट या अनोयंस। आपको रिग्रेट शो करना हो, अनोयंस शो करनी हो, गुस्सा शो करना हो, तो आप किसका? विश के साथ मेरा पुत्र वुड का यूज करते हैं। बाकी सारे के सारे ऑप्शन रॉन्ग होंगे। आई विश यू वुड स्टॉप स्मोकिंग, का मैं चाहता हूं कि बस तुम बंद कर दो ये अपनी स्मोकिंग। जब गुस्से का इजहार करना हो तो फिर हम विश के साथ वुड का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सो इजी। मॉडल वर्ब्स, सर सुनो तो सही। अब यहां पर नीड को नॉट के साथ अमूमी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जरूरी तो नहीं है नॉट साथ आए। नीड मॉडल वर्ब, नीड दो तरह से काम करेगा, मॉडल वर्ब के तौर पर भी और लेक्सिकल वर्ब के तौर पर भी। अगर इसको मेन वर्ब के तौर पर ले रहे हैं, लेक्सिकल वर्ब के तौर पर ले रहे हैं, तो बेटा जी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसके साथ एस या ई एस की एडिशन होनी चाहिए। अब अगर एस ई एस की एडिशन नहीं है तो समझ लें कि ये मॉडल वर्ब है। और जब मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके साथ हम टू का इस्तेमाल नहीं करते, कंसल्ट्स नहीं होता, कंसल्टेड नहीं होता। चार्ली वुड बी आवर राइट चॉइस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट, ही डेयर्ड नॉट, वही आ गया, मॉडल वर्ब आ गया। ही डेयर नॉट, नीड नॉट जब आ जाए तो हम आस्क यानी बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं मॉडल वर्ब के साथ। बाकी सारे के सारे रॉन्ग होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। दे डोंट नीड, अब यहां पर देखें आप, जो डोंट नीड यहां पे मेन वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। डोंट यहां पर उसका हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी है, इसलिए डोंट नीड वरी नहीं होगा, टू वरिंग नहीं होगा, वरिड नहीं होगा, टू वरी का इस्तेमाल कर देंगे हम। क्वेश्चन नंबर आ गया जी, दीज इश्यूज हैड बेटर बी लेफ्ट अनटच्ड। अब हैड बेटर की जो पैसिव फॉर्म होती है, हैड बेटर के बाद हम बी का इस्तेमाल करते हैं पैसिव में यूज करते हुए, तो इसलिए हमारा यू हैड बेटर लेफ्ट अनटच्ड, दीज इश्यूज हैड बेटर लेफ्ट अनटच्ड नहीं हो सकता, लीविंग हो नहीं सकता, लीव नहीं हो सकता, बी लेफ्ट अनटच्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं जी। आई थिंक दे डैश कंसल्टेड द डॉक्टर। अब कंसल्टेड जब आ गया तो शुड के बाद कंसल्टेड तो नहीं लगाते, शुड बी कंसल्टेड। अब शुड भी हमेशा पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं।
शुड हैव कंसल्टेड द डॉक्टर अर्लियर, अब हैव बिन भी पैसिव में इस्तेमाल होता है। अर्लियर मेरा ख्याल है कि उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए था। हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है सर जी? चार्ली हमारा ऑप्शन ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स डैश द रजिस्टर्ड, स्टूडेंट्स डैश रजिस्टर्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द टर्म। सुनिए बात, जब भी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस हों तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं या नीड का इस्तेमाल करते हैं। द स्टूडेंट्स मस्ट रजिस्टर इन द फर्स्ट वीक ऑफ टर्म। ऑल सेल्स स्टाफ विल अराइव फॉर वर्क बाय 8:40। नीड आई गेट अ वीजा फॉर हंगरी? स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस हो तो फिर हम मस्ट का यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं या नीड का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ऑट टू नहीं हो सकता, शुड नहीं हो सकता, वुड नहीं हो सकता, मस्ट का यूज होगा। शुड हम कहां इस्तेमाल करते हैं? जब जनरल एडवाइस हो। वुड हम कहां इस्तेमाल करते हैं? ये पॉसिबिलिटी होती है पास्ट की, ये पास्ट के फ्यूचर को डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर वुड जो है रिक्वेस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ऑट टू ये क्या होता है? हमारे सोशल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके जो ऑब्लिगेशंस होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए डेल्टा हमारा राइट चॉइस होगा। क्वेश्चन नंबर आ गया जी 16। आई डैश सी यू अगैन, हु नोज? सर बड़ा तगड़ा सेंटेंस है, बताओ क्या आंसर होगा? आई मे सी यू अगैन, हु नोज? आई ऑट टू सी यू। ऑट टू और शुड का इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर पॉसिबिलिटी है, यहां पर प्रोबेबिलिटी है। और सुनिए अगली बात, जब भी वीक पॉसिबिलिटी हो, जब भी वीक प्रोबेबिलिटी हो, तो बेटा ज़हन में रख लीजिए, या तो हम माइट का यूज करते हैं या हम कुड का यूज करते होते हैं। इसलिए मे यहां पर इस्तेमाल नहीं होगा। आई माइट सी यू अगैन, हु नोज? कौन जानता है, पता नहीं मैं कब तुम्हें मिलूं, हो सकता है मिल पाऊं ना मिल पाऊं। लीस्ट प्रोबेबिलिटी है, इसलिए चार्ली हमारा राइट चॉइस होगा। आगे चलते हैं जी। आई थिंक दे डैश कंसल्टेड द डॉक्टर अर्लियर, मेरे ख्याल में ये रिपीट हो गया है हमारा, हम कर आए हैं। दे शुड हैव कंसल्टेड द डॉक्टर अर्लियर। क्वेश्चन नंबर आ गया जी, दे नेल्ट इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड हु डैश वन डे रूल ऑल इंग्लैंड। दे नेल्ट इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, वो उस बच्चे के सामने झुक गए जिसने क्या करना था? Who would day, who would one day rule। will की जो पास्ट फॉर्म होगी would होगी, may यहां पर नहीं आ सकता इस कॉन्टेक्स्ट में, should भी नहीं आ सकता। alpha would be our right choice। डन सर जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ गया जी, when I was a child, पास्ट की एबिलिटी शो करने के लिए, जब मैं बच्चा था तो तब मैं आई माइट का पॉसिबल नहीं हो सकता यहां पर। उसके बाद कैन नहीं हो सकता, कुड नहीं, हैड नहीं हो सकता। आई कुड पुट माई फीट इन माई माउथ। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर है जी 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट। किसी के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का नहीं, हम शुड का नहीं, हम माइट का नहीं, हम किसका यूज करते होते हैं सर? हम कुड का यूज करते होते हैं जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो। मैंने भला क्या कहा? मैंने ये कहा है कि जब भी पोलाइट परमिशंस हों, पोलाइट रिक्वेस्ट हों, तो हम देखें परमिशंस के लिए आप कैन का इस्तेमाल करते हैं, कुड का इस्तेमाल करते हैं, मे का इस्तेमाल करते हैं, माइट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये पोलाइट रिक्वेस्ट का यूज़ आ जाए तो फिर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम कुड का। कुड आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट, तो इसलिए बीटा वुड बी अवर राइट चॉइस। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।